हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है सिंप्लीफाई लॉ। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमें कौन से बुक्स रेफ़र करने चाहिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, एक सही गाइडलाइन मिलना बहुत ज़रूरी है, सही सोर्सेज का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम तो दे रहे हैं लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, कौन से सही सोर्सेज हैं, कौन से बुक्स हमारे लिए सही हैं एग्ज़ाम के लिए, तो हम कैसे कर पाएंगे। हम कंफ्यूज हो सकते हैं, भटक सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इसीलिए आज के इस सेशन में मैं आपको सही बुक लिस्ट बताऊंगी, सही बुक्स के नाम बताऊंगी जो आप डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं। ये बुक्स आपको डेफिनेटली बहुत मदद करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सिलेबस वाइड है, पोर्शन वाइड है, करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप में डिटर्मिनेशन है, अगर आप फोकस के साथ पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करोगे तो डेफिनेटली आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपीएससी का जो प्रीलियम होता है उसमें हमें 2 पेपर्स होते हैं, GS1 CSAT। ये नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे दोनों भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ही रहेंगे। तो ये कुछ बुक्स के नाम हैं, ये आप रेफ़र कर सकते हैं। काफ़ी नाम बताए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सबके सब रेफ़र करने हैं। कुछ रेफ़र कीजिएगा, 1 कीजिएगा, 2 कीजिएगा, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, अगर आप शुरू कर रहे हो तो 1 बुक से शुरुआत कीजिए। आगे हम और बुक अगर चाहे तो 1-2 रेफ़र कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए होगी तो उसके लिए। ठीक है, देखिए, हिस्ट्री के लिए इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, बिपिन चंद्र, बहुत ही अच्छी किताब है। मैं कहूँगी ये, अगर आप, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस, आप कर सकते हैं ये रेफ़र। इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, इनकी भी बुक बहुत अच्छी है। देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स मेंशन की है मैंने। एनसीईआरटी की बुक्स मैं कहूँगी यूपीएससी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा योगदान है एनसीईआरटी का। इससे मतलब काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बहुत ही अच्छे से उन्हें पढ़िए। तो देखिए, एनसीईआरटी 11th 12th के आप रेफ़र कर सकते हैं, एंशिएंट एंड मिडिवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, साथ ही में ज्योग्राफी के लिए देखिए, सर्टिफिकेट फिजिकल जियोग्राफी है GC लियोंग की, और हम एनसीईआरटी के बुक्स रेफ़र कर सकते हैं 6 से लेकर 10 तक। ओल्ड सिलेबस भी रेफ़र करना है आपको, साथ में न्यू सिलेबस। ठीक है, 11 12 के ले लीजिए, क्योंकि क्या है, कुछ नए नए चैप्टर्स, नए नए टॉपिक्स, पोर्शंस ऐड किए गए हैं, तो उससे क्या होगा, आपको ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, वो हमें आंसर राइटिंग में बहुत मदद कर सकता है। तो ये ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस दोनों रेफ़र कीजिए। वर्ल्ड एटलास, ये भी बहुत अच्छी किताब है। ओरिएंट ब्लैक स्वान, तो डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई। इंडियन पॉलिटी देखिए, M लक्ष्मीकांत, ये किताब मैं कह सकती हूँ मैंने बहुत बार पढ़ी है, बहुत ही अच्छी किताब है। ल्यूसिड लैंग्वेज है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकती है। M लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए मैं तो कहूँगी मस्ट है, डेफिनेटली रेफ़र कीजिएगा। एनसीईआरटी 9th 12th तक के कीजिएगा रेफ़र। इकोनॉमिक्स में देखिए, इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया, काफ़ी बहुत ही वेरी गुड वन, बहुत ही अच्छी किताब है ये इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज़ इन इंडिया, जैन ओरी है। और एनसीईआरटी की ले लीजिएगा 11th स्टैंडर्ड की। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए देखिए, एनसीईआरटी की 12th की किताब ले लीजिएगा, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और करंट अफेयर्स पर अपडेटेड रहिए। ठीक है, दुनिया में क्या चल रहा है, इसकी हमें खबर होनी चाहिए। ये हमें हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। क्वेश्चंस इस पर बहुत पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स पे, और हमें आंसर राइटिंग में अगर हम ये न्यूज़, ये जो भी रिलेटेड चल रहा है अभी करंट अफेयर्स में, अगर हम वो डालेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, और बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर भी। ठीक है, जो चेक कर रहा है पेपर उसके ऊपर भी। देखिए, सीसैट के लिए आप ये 2 किताबें हैं, लेकिन आई वुड से वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, RS अग्रवाल की बहुत अच्छी किताब है, ये हो जाएगा सफिशेंट। ठीक है, सॉल्व्ड पेपर्स के लिए देखिए, IAS जनरल स्टडीज़ प्रीलियम सॉल्व पेपर्स, विशाल पब्लिकेशंस, तो ये है, आप इसमें से प्रीलियम्स की जो कुछ भी सॉल्व पेपर्स हैं वो आप रेफ़र कर सकते हैं। अब देखिए, मेंस के लिए काफ़ी रिपीटेड बुक्स के नाम हैं यहाँ पे।
तो आपको मैं जैसे बता रही हूँ कि नितिन सिंघानिया है, बिपिन चंद्र है, तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, इन्हें डेफिनेटली रेफ़र कीजिएगा। प्रीलिम्स मेंस दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जीएस पेपर 1 के लिए कुछ 5 नाम बताए हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र, एंशंट इंडिया बाय आर.एस. शर्मा ओवया। तो ये कुछ नाम हैं। नितिन सिंघानिया, बिपिन चंद्र ऑलवेज रिकमेंडेड। ज्योग्राफी, जीएस पेपर 1 के लिए देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, वर्ल्ड एटलास ओरिएंट ब्लैक स्वान ये है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जीसी लियोंग, और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है क्लास 11 एनसीईआरटी की बुक, तो ये आप रेफ़र कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस पेपर 2। देखिए, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, डेफिनेटली आई ऑलवेज रिकमेंड दिस, बहुत ही अच्छी किताब है। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डी बासु, ये भी अच्छी है काफ़ी, बट आई ऑलवेज रिकमेंड एम लक्ष्मीकांत। इंटरनेशनल रिलेशंस, पुष्पेश पंतम, तो ये देखिए। आगे इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 के लिए इंडियन इकोनॉमी, नितिन सिंघानिया। कुछ देर पहले मैंने यही कहा है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए नितिन सिंघानिया इज़ रियली वेरी गुड वन। इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए देखिए, ये है टाटा मैकग्रॉ-हिल, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अशोक कुमार। आगे देखिए, इथिक्स के लिए जीएस पेपर 4, ये किताब मैं कहूँगी इसी इथिक्स के लिए ही बनाई गई है, तो चल जाएगा। देखिए, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन बाय सुब्बाराव एंड पीएन रॉय चौधरी। तो ये कुछ किताबें हैं, आप डेफिनेटली इन्हें रेफ़र कीजिएगा, बहुत ही अच्छी किताबें हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इनसे, शुरू कीजिएगा। देखिए, वास्ट सिलेबस है, आई अंडरस्टैंड, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर हम चाहे, अगर हमें वो कर दिखाने की चाह हो, अगर हमें डिटर्मिनेशन हो, ठीक है, वो जज्बा हो, तो हम क्या क्रैक नहीं कर सकते, क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। सो हमारे हाथ में, इट डिपेंड्स ऑन अस। तो शुरू कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, बताइए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।